कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी, ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। जैसा आप सब लोगों के संज्ञान में है, राजस्थान का मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी, ये सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान थे और सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 के अंदर जो वर्णित किया गया उस अपराध के दोषी दिखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को किसी भी तरीके से उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या उनको अनुचित तरीके से दबाव देना। राजस्थान की विधानसभा में सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है। यहाँ ये दृश्य पहली बार नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न था कि जिस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? और तीसरा दृश्य आज देखा राजस्थान की जनता ने कि किस तरीके से, ये भी उसी श्रेणी में आता है, लेकिन इन तीनों में जिस तरीके से इन्हीं की सरकार ने जो केंद्र सरकार की एसओपी थी उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से पूरे राजस्थान में धरने किए। ये गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि जिस तरीके से महामहिम ने यही पूछा कि फिर मेरी सुरक्षा कौन करेगा, जो सामान्य तौर पर कहा उन्होंने, अपने पत्र का भी जवाब दिया। हमें इस बात पर ऐतराज था और इसलिए हम आज महामहिम से मिले हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आज जो अराजकता का दृश्य दिखा, संविधान में, कानून में अनेकों प्रावधान है जिसके जरिए यथोचित समाधान होता है, लेकिन ये कोई अखाड़ा नहीं था, दंगल नहीं था। इस तरीके से राजस्थान की शांति को, सुकून को अराजकता में धकेलने के दोषी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है। और इसलिए हम लोगों ने, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे सारे सीनियर सांसद और विधायक, इन सब की अगुवाई में आज हमने महामहिम को एक ज्ञापन दिया है। ये निवेदन किया है कि इस प्रदेश की कोरोना के संक्रमण की स्थिति वो कैसे नियंत्रण में आए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 35,000 से ज़्यादा केसेज हो गए, 600 से ऊपर मौत हो गई। कम से कम इस तरीके से राजस्थान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको ज्ञापन दिया।